एक महिला ने अचानक देखा कि उसका पड़ोसी जल्दबाजी में सामान समेट कर जा रहा था। नेक दिल होने के नाते वो और उसका परिवार मदद के लिए जाने लगे, लेकिन पड़ोसी उन्हें देखकर ऐसे भागा जैसे कोई भूत देख लिया हो। दोनों को तुरंत लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरे कस्बे के लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। ये मंजर इतना डरावना था कि रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि हुआ क्या है, लेकिन सावधानी के लिए विजय ने अपने परिवार को लेकर भागने वालों की भीड़ में शामिल हो लिया। उनकी तैयारी इतनी धीमी थी कि सड़क पर अब कोई और गाड़ी नहीं बची थी। विजय को एहसास हुआ कि उन्हें जल्दी करनी होगी, लेकिन तभी उसकी पत्नी ने देखा कि सामने से कई गाड़ियां यूटर्न लेकर वापस आ रही थी। तब विजय को ख्याल आया कि शायद रेडियो से कुछ जरूरी जानकारी मिल सकती है, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ भन भाट की आवाज आ रही थी। आखिरकार उन्हें कुछ और गाड़ियां रुकी हुई मिली और वे थोड़ा सुकून महसूस करने लगे, लेकिन सामने ट्रैफिक जाम का लंबा सिलसिला देखकर विजय के मन में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। दूर से रेडियो पर खबर आई कि शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर सेना ने कब्जा कर लिया है। न सिर्फ लोगों को बाहर जाने से रोका जा रहा था, बल्कि सभी को घर लौटकर इंतजार करने का आदेश दिया गया था। विजय कुछ समझ पाता इससे पहले एक बड़ा पत्थर उनकी गाड़ी के बोनट पर आ गिरा। उसी पल एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ 2 जंगी विमान उनके सामने आ गए। फिर उन्होंने कस्बे पर अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। पलक झपकते ही शांत कस्बा आग का गोला बन गया। जो लोग आदेश मानकर घरों में रुके थे वे सब मर गए। ये अचानक हुआ, सब कुछ देखकर लोग सन्न रह गए। उन्हें कुछ करने का मौका मिलने से पहले जंगी विमानों ने उनकी ओर रुख किया। अब लोग समझ गए कि वे निशाना बन चुके हैं। सब बिना सोचे समझे इधर उधर भागने लगे। तभी सुनंदा ने देखा कि पास में एक वाटर टावर है। परिवार ने बिना देर किए उसकी ओर दौड़ लगाई। रास्ते में बार बार बम गिर रहे थे, लेकिन अब उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी। जल्द ही वे पहाड़ी पर बने स्कूल तक पहुंच गए। सुनंदा का अंदाजा सही था, वहाँ एक पुराना छोड़ा हुआ शरण स्थल था। जंगी विमान अब बिल्कुल करीब थे। विजय ने बिना सोचे ताला तोड़ा और सबके साथ अंदर घुस गया। जैसे ही उन्होंने स्टील का दरवाजा बंद किया, उनके सिर के ऊपर बम फटा, लेकिन किस्मत से वे सब उस बंकर में सुरक्षित पहुंच गए। उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है या उन्हें कितने दिन वहाँ छिपना पड़ेगा, लेकिन ढेर सारा सामान देखकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला। लग रहा था कि वे महीनों तक वहाँ रह सकते हैं। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने दरवाजे को जंजीर से कसकर बंद कर दिया। हर दिन वे मुश्किल से खाए जाने वाले डिब्बा बंद खाना खाते थे। लड़की जो बड़े बड़े व्यंजनों की आदी थी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन ऐसे हालात में खाने की तो छोड़ो, पीने का पानी भी विजय को जमीन से निकालना पड़ता था, जो गंदा और बेकार था। उनका सबसे बड़ा मनोरंजन था पिता के साथ ताश खेलना या घर घर का खेल। शुरू में बेटी को ये सब नया और मजेदार लगा, लेकिन धीरे धीरे वो बाहर की दुनिया को तरसने लगी। उसने एक बार चुपके से बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन जंजीर ने दरवाजा बंद रखा, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बेटी की बाहर की चाहत देखकर सुनंदा को बुरा लगा। वो नहीं चाहती थी कि बेटी हमेशा उदास रहे। उसने बेटी को एक घर का बना पेरिस्कोप दिया, जिससे वो बाहर की दुनिया देख सकती थी। माया ने उत्साह में कुर्सी पर चढ़कर पेरिस्कोप को दरार से बाहर निकाला, लेकिन जब उसने देखा तो बाहर की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। वहाँ जिंदगी का कोई निशान नहीं था। तब माया को यकीन हुआ कि शायद दुनिया के सारे इंसान खत्म हो चुके हैं और सिर्फ उनका परिवार बचा है। उसके बाद माया हर दिन दीवार पर चाकू से एक निशान बनाती थी। ये सिर्फ समय गिनने के लिए नहीं, बल्कि ये याद रखने के लिए था कि उन्हें अपने घर लौटना है। हैरानी की बात थी कि वे वहाँ 300 दिन तक छिपे रहे, लेकिन शांति के दिन हमेशा नहीं रहते। एक रात अचानक एक बड़ी आपदा आ गई।